यो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। बहुत दिनों बाद आज ब्लॉगिंग की स्टार्ट कर रहे हैं। चलो आज आपको लेके चलते हैं बहुत ही सुंदर और प्यारी जगह, जहां पर आपको देखकर ऐसा लगेगा कि काश यार हम भी यहां जा सकते या हम भी यहां जाएंगे। तो ब्लॉग में बने रहिए, बहुत ही बढ़िया बढ़िया इंटरेस्टिंग चीज़ें आने वाली हैं। मिलते हैं आपसे बस में बैठने के बाद। थैंक यू। ये रेबिस.com से हमने टूर बुक किया है, ये मिनी टूर है। चलो भाई चलते हैं। आगे बैठना, कहाँ बैठना जल्दी बताओ। पीछे थोड़ा सा। बीच में? हाँ बीच में ले लास्ट। हाँ, बस इस सेकंड सीट पे। चल चल चल, बैग ऊपर रख दो। हाँ वो अच्छा लग रहा है। गाड़ी तो हमने ट्रिप की स्टार्ट कर दी थी। हमने इससे पहले भी ऐसे बहुत सारे ट्रिप किए हुए हैं, लेकिन उसमें और इसमें ये फ़र्क है, जो हमारी टूर गाइड थी वो बहुत ही जिसे कहते हैं अमेजिंग थी। क्या फ़र्क था बाकी टूर और इसमें, इसके अंदर जो थी लाइव कमेंट्री थी। जो बाकी हमने टूर किए थे उसमें म्यूजिक सिस्टम के अंदर वो रिकॉर्ड चला देते हैं और वो जगह जगह पर बताता रहता है, लेकिन इसके अंदर जो टूर गाइड थी वो लाइव कमेंट्री कर रही थी। जो साथ साथ जो भी जगहें आ रही थी उसके बारे में वो एक एक चीज़ें बताई जा रही थी, और इतनी बढ़िया इन्फॉर्मेशन उसने दी है जितनी भी जगह पे हम गए हैं, कि मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा आगे आने वाले उसमें टाइम में। चलो ठीक है, एक ये व्यू देखो। अब मैं आपको एक ऐसा ब्रेथ टेकिंग व्यू दिखाता हूँ, बने रहो वीडियो में। ब्रेथ टेकिंग व्यू देखो आप, देखो। और प्लीज़ अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा हो ना, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और प्लीज़ भाई के चैनल को फॉलो कर लो यार। इतना तो आपके लिए, इतना तो कर ही सकते हो। देखो आपके लिए क्या ब्रेथ टेकिंग व्यू लेके आया है भाई। और प्लीज़ बताना ज़रूर अच्छा लगा कि नहीं लगा। देखो व्यू को एंजॉय करो। और हम तो बहुत आज लकी हैं, क्योंकि सूर्य देवता आज मेहरबान है। और स्कॉटलैंड जैसी जगह में अगर आपको सूर्य देवता मिल रहे हैं तो भाई क्या ही बोलूं। और इस जगह का नाम है लॉक लॉमंड। देखो आप, जस्ट एंजॉय द व्यू। भाई नज़र ही नहीं हट रही है, ऐसा व्यू है। गजब। सी, देखो क्या जगह है यार, कुदरत की क्या जगह है ये। बंदा इसको बस देखता ही रहे। देख रहे हो आप व्यू, देखो देखो चारों तरफ, आपको चारों तरफ दिखाता हूँ। जो मेरे भाई सारे यूके में हैं और शिफ्टें कर करके थक गए हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल, काउंसिल बिल, ग्रॉसरी, वो मेरे भाई एक दिन के टूर पे यहाँ आओ यार। मेंटल पीस के लिए यहाँ पर आना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि बंदा यहाँ पर यूके के अंदर बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, और उसकी मेंटल पीस के लिए एक दिन का ये टूर है। पूरा आपको बताऊंगा कहाँ से कहाँ तक क्या किया, बट आना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वर्थ इट है भाई, वर्थ इट है। एक दिन का टूर किया है, लेकिन जगह देखो आप, क्या जगह है। व्यू चेक करो भाई, क्या व्यू है भाई। ये देखो व्यू, देखो आप, माउंटेन्स, और ये शिप्स जा रही हैं बीच में। क्या भाई, क्या जगह है। तो भाई वहाँ से निकलने के बाद अब हमें, जो टूर गाइड था उसने बोला कि अब हम आपको जहाँ पर जेम्स बॉन्ड की शूटिंग हुई थी वो वाली लोकेशन पे लेके जा रहे हैं। रास्ते में और भी बहुत सारी बहुत ही बढ़िया बढ़िया रास्ते में व्यू आ रहा था, जिसको देख कर ऐसे लग रहा था कि बस बाहर ही देखते रहो।
तो एक हम साथ में ही बैठे थे, लेकिन हम कि कोई भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहा था पूरी भी बस में, क्योंकि हर कोई अपने कैमरे से बाहर के व्यूज़ ही अपने कैमरे में स्टोर कर रहा था, क्योंकि जगह बहुत ज़्यादा सुंदर थी। और ये जो आप जगह देख रही हो ना, ये हैरी पॉटर के फॉरेस्ट वाला सीन था। और रास्ते के अंदर उन्होंने हमें बताया है कि ये जो लोकेशन है यहाँ पे जेम्स बॉन्ड की और ब्रेव हार्ट मूवी की और भी बहुत सारी जैसे कि हैरी पॉटर, इन सब की शूटिंग इन्हीं लोकेशंस पे हुई है। जो हैरी पॉटर के अंदर जो फॉरेस्ट दिखाते हैं, वो फॉरेस्ट वैसे उन्होंने काफ़ी बड़ा करा हुआ है, लेकिन यहाँ पर वही सेम फॉरेस्ट था। और रास्ते के अंदर ऐसे ऐसे व्यूज़ आ रहे थे कि देखो, सब हर कोई यहाँ पर, और जो वो सामने आपको पहाड़ नज़र आ रहा है, वहाँ पर मेन जेम्स बॉन्ड की शूटिंग हुई थी। और जो जो आप ये वाले माउंटेन्स देख रहे हो, यहाँ पर इन माउंटेन्स का जो जो यहाँ पे ये माउंटेन्स है ना, यहाँ पर बहुत सारे माउंटेनियर्स आते हैं जो हाइक करते हैं। और यहाँ पर टोटल 289 माउंटेन्स हैं, 289। और यहाँ पर जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, आप सोच रहे होगे कि यार सारे माउंटेन्स पर चढ़ने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो आपको मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पर यूएसए की एक माउंटेनियर थी जिसने यहाँ पर रिकॉर्ड बनाया था, सारे 289 माउंटेन्स पर वो चढ़ी थी। आप सोच नहीं सकते, सिर्फ और सिर्फ 28 डेज के अंदर उसने सारे 289। तो भाई नेक्स्ट हम जगह पे पहुँचे, थ्री सिस्टर ऑफ गलेंको। ये जो जगह है, ये पहाड़ों को, ये पहाड़, 3 पहाड़ एक साथ हैं, तो इसलिए यहाँ पर इनको बोला जाता है थ्री सिस्टर ऑफ गलेंको, जो कि बहुत ही फेमस जगह है यहाँ स्कॉटलैंड की। इसलिए मोस्टली सारी फिल्म लोकेशन जो है यहाँ पर शूटिंग की जाती है। अगर आप देखोगे दूर से तो आप, और ये यहाँ पर जो है बहुत बड़ा कल्चर है, जहाँ पे ये बैक पाइपर के, अगर आपने कभी इंडिया में देखा हो तो ये यहीं से। गाइस अब हम पहुंच गए थ्री सिस्टर ऑफ ग्लेनको। ये देखो आप, ये यहाँ स्कॉटलैंड की सबसे फेमस जगह है, थ्री सिस्टर ऑफ ग्लेनको। देखो चेक करो, और यहाँ पे सबसे फेमस म्यूजिक है, ये सबसे फेमस म्यूजिक जो यहाँ पे ये बजाया जाता है स्कॉटलैंड के अंदर। तो आपको यहाँ पर जरूर आना चाहिए इसको देखने के लिए। देखिए आप व्यू देखिए। तो अभी मैं हूँ स्कॉटलैंड के छोटे से विलेज ग्लेनको विलेज में। ये देखिए आप, बहुत ही सुंदर विलेज है ये। A bridge just further down, and when we see the bridge and we go over it, it's going to change, same body of water, but it's going to change from Loch Leven into Loch Linney, and Loch Linney is what we'll be driving down towards Fort William. And your name is cleared. It's a bit of a lose-lose situation. If you were found guilty, you were taken to Edinburgh and burned at the stake. Actually, in 2022, our old First Minister, Nicola Sturgeon, she released an apology to the women who died during our witch trials. 2022, I think that's a bit late. The last woman to be executed in Scotland due to witchcraft was at the end of the 1720s. But the last woman to be convicted of witchcraft here in the UK was in 1944. Very recent. It was a lady called Helen Duncan. Now they wanted to get Helen on some kind of fraudulent claim, but for some reason they couldn't do it. तो जैसा कि आपने पीछे सुना कि वो सारी लोकेशंस पे हर जगह की कहानी हमको बताते हुए जा रही थी, कि जिसमें इतना ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा था कि ऐसे लग रहा था कि कोई आप बहुत ही अच्छी बुक पढ़ रहे हो, जिसके बारे में एक से एक कहानी आती जा रही थी, और इंटरेस्ट इतना बनता जा रहा था कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो अब हम जा रहे हैं क्रूज में।
maybe some individual seats left. उस पे पहुंच गए। चलो आप उस पर एंजॉय करो, अभी आपको आगे दिखाते हैं क्या हुआ। तो जो हमने क्रूज़ बुक किया था उसी के जो हमने ये टूर बुक किया था उसी के अंदर हमारा क्रूज़ भी इंक्लूडेड था। तो इसके बारे में जो उन्होंने हमको बताया कि यहाँ पर एक था राजा रहता था, जो राजा का भाई था उस भाई को वहाँ के जो दूसरा राजा के भाई थे उन्होंने 7 भाइयों ने मिलके मार दिया था। तो लेकिन उस राजा ने अपने भाई का बदला लेने के लिए और अपनी भाभी का बदला लेने के लिए वो बहुत दूर तक बहुत टाइम तक छुप कर रहा। लेकिन उसके बाद आने वाले 5 साल के अंदर उसने सातों भाइयों को मारा और उनका जो सर था, सातों भाइयों का सर काट के, जिसके अंदर ये क्रूज़ चल रहा है, इसी पानी से उसने धोकर और उसी गांव के अंदर उन सातों भाइयों के सर टांगे थे। जो ये बहुत ही फेमस इसके बारे में ये स्टोरी है जो यहाँ पर सभी लोगों को मालूम है। बाकी आप व्यू चेक करिए, कितना बढ़िया आपको ये लग रहा है कि समुद्र के बीच में आपका क्रूज़ चल रहा है चारों तरफ। और उस दिन जिस दिन हमने ये किया था इतना बढ़िया वेदर था, धूप निकली हुई थी, बीच में हल्के हल्के बादल आ रहे थे। बहुत ही हमने एंजॉय किया इस टूर को। तो भाई अब हम पहुंच गए थे, ये जगह थी पिटलॉचरी के नाम से। यहाँ पर जो ये आप स्टैचू देख रहे हो, तीन सोल्जर्स का, इन्होंने इस जगह की रक्षा के लिए अपनी जान गंवा दी थी। और ये भी बहुत फेमस जगह है, यहाँ पर इनका स्टैचू बनाया गया था। ये पूरे एंड तक लड़ते रहे थे और ये 3 फौजियों ने इस तरह से लड़ाई करी थी कि जो सामने 200 लोग थे, 200 लोगों को इनको मारने के लिए 12 घंटे का टाइम लगा था। इसलिए इनका स्टैचू यहाँ पर बनाया गया है। तो हमारी नेक्स्ट लोकेशन थी जो वो स्कॉटलैंड का फॉरेस्ट था, जहाँ पे बहुत ही एक अच्छा वाटरफॉल था। ये स्कॉटलैंड के फॉरेस्ट जो हैं सबसे ज़्यादा अपने पाइन ट्रीज़ के लिए फेमस हैं, जिनको देखने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। और यहाँ पर जो झरना था वो बहुत ही बढ़िया था। यहाँ पर जैसे कि आप आगे देखोगे कि कुछ फॉरेनर्स जो थे वहाँ पे स्विमिंग भी कर रहे थे। अगर आपको स्विमिंग आती है तो आप कर सकते हो, लेकिन बहुत ही बढ़िया व्यू था ये। और जहाँ पर हमने अपनी कुछ फ़ोटोज़ भी क्लिक करी और बहुत ही, जिसे कहते हैं, अमेजिंग था। अब हम पहुंच गए हैं स्कॉटलैंड के एक विलेज में जिसका नाम है पिटलॉचरी। यहाँ पर जनरली स्कॉटलैंड के जब वीकेंड्स पे छुट्टियाँ होती हैं तो लोग सारे यहाँ पर आते रहते हैं वीकेंड अपना वीकेंड्स करने के लिए। तो बहुत ही छोटा सा, बहुत ही सुंदर सा शहर है ये, मतलब। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो है यहाँ पर विस्की ऑफ आइसक्रीम,
जो आइसक्रीम दी जाती है उसको विस्की के अंदर डिप करके दिया जाता है और यहाँ की सबसे फेमस है वो। और सबसे फेमस इसलिए भी है क्योंकि विक्टोरिया क्वीन स्टेशन यहाँ पर ही है, तो बहुत ही मतलब यहाँ पर आने के लिए आपको सीधा डायरेक्ट ट्रेन मिल जाती है पिकलॉशरी की, जो लंदन से, मैनचेस्टर से और ग्लासगो से डायरेक्ट ट्रेन है, तो आप इजीली यहाँ पर आ सकते हैं। तो बाकी आप व्यू चेक करो आगे आप। तो ये वो वाटरफॉल है छोटा सा फॉरेस्ट के बीच में, ये सारे यहाँ पे पाइन ट्रीज हैं। यहाँ पे आप स्विमिंग भी कर सकते हो अगर आपको आती है तो। गाइस जहाँ से शुरुआत करी थी टूर की वहीं पर ख़त्म करते हैं। टोटल ऑलमोस्ट 12 घंटे लग गए हैं टूर ख़त्म होने के लिए। 7:30 बजे स्टार्ट किया था सुबह और आई थिंक अब 7:45 के करीब हो चुका है, तो टोटल अराउंड 12 आवर्स लग गए हैं। और अगर आपको इस टूर के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आपको गेट योर गाइड ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, जहाँ पर आप सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं टूर की। और वी मस्ट से लाइक इट्स रियली वर्थ इट, तो आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। और हमें तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। बाकी आप जब ये टूर बुक करोगे उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपको कैसा फील हुआ। और बिल्कुल सेफ़ है, बिल्कुल सेफ़ मनी है, कोई आपको प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। तो आप जल्दी से जल्दी जाइए, गेट योर गाइड अपनी ऐप डाउनलोड करिए और इन्जॉय करिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर इन माय दिस लवली टूर। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू, बाय।